हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस बाय एम के। देखिए, हम बात कर रहे थे रासायनिक विज्ञान की जो मूलभूत आधार है उसकी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं, पदार्थ किस प्रकार से होता है या उसके कौन कौन से प्रकार हैं जिनके बारे में। ठीक है, अब जो भी पदार्थ हमने पढ़े हैं उन पदार्थों के हमें पढ़ने होंगे उनके गुणधर्म। आज हम बात करते हैं पदार्थ बोले तो द्रव्य, उसके गुणधर्म। ठीक है, तो पदार्थ के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। पदार्थ के गुणधर्म, देखिए पदार्थ में दो प्रकार के गुणधर्म होते हैं बेटा। एक तो होते हैं भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, और एक होता है रासायनिक गुणधर्म। एक कौन सा भौतिक और दूसरा कौन सा है रासायनिक गुणधर्म। देखिए भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या है। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है कि पदार्थ के वो गुण, कौन से गुण, वो गुण जिनका हमें निर्धारण करना है, तो निर्धारण करने के लिए कोई रासायनिक परिवर्तन ना करना पड़े। रासायनिक परिवर्तन ना करना पड़े, परिवर्तन ना करना पड़े, बिना परिवर्तन के, ये भी कह सकते हो, बिना रासायनिक परिवर्तन के जिन गुणों का निर्धारण हो जाए वो भौतिक गुणधर्म है। जैसे कि उसकी गंध कैसी आ रही है, रंग कैसा है, स्वाद कैसा है, गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है। ठीक है ना, ऐसे गुणधर्म का पता लगाना होगा तो वो आसानी से लग जाएंगे बिना कोई परिवर्तन के। तो ये सारे गुणधर्म कैसे हैं, भौतिक गुणधर्म। आपको पूछे द्रव्यमान कैसा गुणधर्म है तो भौतिक है, आपको पूछे घनत्व कैसा है तो भौतिक है, आपको पूछे आयतन कैसा है तो आप बताओगे भौतिक है, आपको कहे ताप कैसा है या तापमान कैसा है तो आप क्या बताओगे, ये सारे भौतिक है। क्योंकि इनको किसी को भी चेक करना हो या पता लगाना हो इनका किसी गुण का, या किसी भी पदार्थ का आपको घनत्व निकालना हो, आयतन निकालना हो, ताप निकालना हो या द्रव्यमान निकालना हो, तो बेटा आपको कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। तो बिना रासायनिक परिवर्तन के जिन गुणों का पता चल जाए वो भौतिक गुणधर्म कहलाता है। और जिनके द्वारा यानी रासायनिक गुणों को पता लगाने के लिए रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है, रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है। अगर ऐसा करना पड़े तो रासायनिक गुणधर्म है, श्योर है। जैसे कि ज्वलनशीलता, क्रियाशीलता, अम्लता, क्षारकता। ज्वलनशीलता, क्रियाशीलता, अम्लता, क्षारकता, इनका हमें क्या करना है, निर्धारण करना है। पदार्थ की अगर ज्वलनशीलता निकालनी है, पदार्थ की क्रियाशीलता निकालनी है, पदार्थ की अम्लता निकालनी है या पदार्थ की बेटा क्षारकता निकालनी है ना, तो आपको उस पदार्थ में कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। बिना रासायनिक परिवर्तन के आप इन गुणों का निर्धारण कर ही नहीं सकते। तो ये सारे चारों गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म है। ऊपर लिखे गए कैसे गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है। तो ये हो गए पदार्थ के बेटा गुणधर्म, दो प्रकार के, भौतिक और दूसरा रासायनिक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये तो थे गुणधर्म। गुणधर्म के बाद में जो भौतिक गुणधर्म पड़े, उन भौतिक गुणधर्मों को मापना भी पड़ता है। बोले तो ताप को, आयतन को, द्रव्यमान को, इनको मापना पड़ता है। मापने के लिए इकाई को निर्धारण करना पड़ता है, इकाई लेनी पड़ती है। तो इनका मापन कैसे करते हैं, तो हम पढ़ते आगे भौतिक गुणधर्मों का मापन। क्या पढ़ेंगे बेटा, भौतिक गुणधर्मों का मापन। मापन कैसे करेंगे, ताप का मापन कैसे करेंगे, गलनांक का मापन कैसे करेंगे, घनत्व का मापन कैसे करेंगे, द्रव्यमान का मापन कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। मापन के लिए दो पद्धति आई शुरू में। एक तो थी अंग्रेजी पद्धति,
एक तो कौन सी थी, अंग्रेजी पद्धति, और एक थी मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक पद्धति, दो पद्धतियां हैं, कौन कौन सी, एक तो अंग्रेजी पद्धति और एक मीट्रिक पद्धति। ठीक है, अब उसमें बात करें तो इन पद्धतियों के द्वारा इकाइयों का निर्धारण किया तो गया, परंतु जो संतोषजनक रिजल्ट नहीं आए, वो जो चाहिए थे वो नहीं आए। इन दो पद्धतियों के बाद में भी एक तीसरी पद्धति की फिर आवश्यकता पड़ी। जो तीसरी पद्धति आ गई एसआई पद्धति, सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति बेटा एसआई पद्धति आई, जो आज साइंस में काम ली जाने वाली पद्धति है एसआई पद्धति। इसको बेटा एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। बोले तो एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है केजी, एस का मतलब होता है सेकेंड। मीटर जो इकाई है बेटा वो लंबाई की है, केजी जो इकाई है बेटा वो द्रव्यमान की है, और सेकेंड इकाई आप जानते होंगे समय की है। यदि समय को सेकेंड में, द्रव्यमान को केजी में और लंबाई को मीटर में मापा जाए तो उस पद्धति को एमकेएस पद्धति, और उसी का नाम एसआई पद्धति है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ क्या होता है, इंटरनेशनल। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है, इस पद्धति को सभी जगह सर्वोपरि माना गया और सभी जगह प्रचलित भी ये है। पूरे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र की बात करें तो पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जो प्रचलित राशि है, कोई भी राशि है, उस राशि की इकाई, बोले तो राशि का मतलब यहाँ क्या बताया मैंने, भौतिक गुणधर्म, चाहे वो गलनांक हो, भौतिक गुणधर्म में चाहे वो क्वथनांक हो और चाहे वो घनत्व हो, ये पूरे विश्व में इस पद्धति के द्वारा ही मापे जाते हैं, जिसको एमकेएस भी कहते हैं। एक सीजीएस भी होती है पद्धति, तो सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब बेटा ग्राम होता है, एस का मतलब वही सेकंड। समझ गए होंगे, लंबाई को सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। बट वो हमारे काम नहीं आती। हमारे काम कौन सी आती है ज़्यादा, एसआई पद्धति आती है। चाहे फिजिक्स पढ़ लेना आप, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लेना, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं इसी पद्धति में होते हैं, मीटर केजी सेकंड में। किस में होते हैं, मीटर केजी सेकंड में। तो ये थी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति। सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो बेटा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने, बोले तो एसआई पद्धति ने कुछ मूल मात्रक बताए। आपको प्रश्न पूछे कितने मूल मात्रक बताए, तो बेटा 7 मूल मात्रक बताए। कितने बताए, 7 मूल मात्रक। ये कौन कौन से बताए, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। उन मात्रकों में किस किस का मात्रक बताया गया, बेटे मात्रक को कहते हैं इकाई। बेटा क्या कहते हैं, इकाई। तो किस किस की इकाई बताई गई, उन 7 मूल मात्रकों की बात भी करेंगे, और ये मात्रक या इकाई किसकी थी, उन 7 राशियों की बात भी करेंगे। राशियों बोले तो उन 7 गुणधर्मों की बात भी करेंगे। वो कौन से गुणधर्म 7 लिए गए कि उन 7 गुणधर्मों की 7 इकाइयां बताई गई, किसके द्वारा, एसआई के द्वारा। क्या थी वो, देखिए आगे। मूल मात्रक, मूल मात्रक के लिए कुछ आधारभूत राशियां ली गई। आधार राशियां कौन कौन सी थी उनकी बात करेंगे, और फिर बात करेंगे मूल मात्रकों की। ठीक है, देखिए राशियां कौन कौन सी ली गई। नंबर 1 लंबाई ली गई, लंबाई बोले तो लेंथ। नंबर 2 द्रव्यमान लिया गया, मास मतलब बोले तो बेटा आयन। नंबर 3 विद्युत धारा ली गई, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई प्रतीक है इसका, ठीक है। नंबर 4 तापमान लिया गया, तापमान प्रतीक है उसका T। समय लिया गया, समय का है स्मॉल t।
पदार्थ की मात्रा ली गई, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम एन से नोट करते हैं, किससे? एन से, ठीक है। और 7 नंबर लिया गया बेटा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को प्रकाश तीव्रता भी कहते हैं, प्रकाश तीव्रता, इसको IV से लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इन भौतिक राशियों के नाम और उनका सिंबल। मूल मात्रक बोले तो किस किस से मापा जाता है? मात्रक को कहते हैं इकाई। तो उस राशि की इकाई क्या क्या है? लंबाई को बेटा मापा गया SI के अनुसार, SI मात्रक बता रहा हूं मैं आपको, तो लंबाई को बताया गया मीटर, मीटर का प्रतीक स्मॉल m। द्रव्यमान को किलोग्राम, किलोग्राम, और प्रतीक kg। विद्युत धारा का बताया गया एम्पियर, एम्पियर का प्रतीक क्या? AMP भी लिखते हैं या फिर A लिख दीजिए, A। तापमान का प्रतीक बताया गया केल्विन, और केल्विन का प्रतीक बेटा K। समय, समय को मापा जाता है बेटा सेकंड में, किस में मापते हैं? सेकंड में, और सेकंड का प्रतीक है S भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या ऐसे शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो आप। पदार्थ की मात्रा को मापते बेटा मोल से, और मोल का प्रतीक MOL पूरा ही लिखते बेटा, मोल, ठीक। प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं कैंडेला से, किससे? कैंडेला, कैंडेला, और कैंडेला को यहां कहते हैं CD, शॉर्ट में CD इसका प्रतीक है। CD प्रतीक है, सेकंड का S प्रतीक है, केल्विन का K प्रतीक है, एम्पियर का A है, किलोग्राम का kg, और मीटर का M प्रतीक है। ये है 7 मूल मात्रक। ये आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है बेटा इसका, ठीक है, और आपके थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है 11th क्लास के बच्चों के लिए। थ्योरी में भी क्वेश्चन है इसका और कंपटीशन में भी इसका क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। ये है वो मूल मात्रक, 7 SI मूल मात्रक, ठीक है। इसके बाद में आपको एक चीज और बता दूं कि बेटा द्रव्यमान आपने नाम सुन लिया, बट एक नाम और सुना होगा आपने, भार। देखो द्रव्यमान को कहते बेटा मास, और भार को कहते वेट। इनमें दोनों में क्या अंतर है? अब तक आपने ये समझा होगा कि दोनों बेटा एक ही चीज है, बट नहीं, दोनों अलग अलग है। भार अलग चीज है, द्रव्यमान अलग है। हालांकि इनका जो अर्थ है वो शब्दों में ही है सब कुछ। द्रव्यमान की अगर बात करें तो बेटा एक तो है द्रव्य, और मान है, 2 वर्ड है यहां पर संधि करें तो। द्रव्य का मतलब मैं बता चुका हूं बेटा, पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। और मान का मतलब मैं ले लूं मात्रा से। पदार्थ क्या चीज है? पदार्थ वस्तु है, सामान है। कोई भी सामान हो सकता है, कोई सी वस्तु हो सकती है। उस वस्तु की मात्रा, उस सामान की मात्रा ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बोरी की बात करें तो बोरी वो खाली हो सकती है, खाली हो सकती है, या फिर वो भरी हो सकती है। इसका पता तो उसका द्रव्यमान चेक करने पर भी चलेगा। अब उसका चेक करने पर खाली बोरी की बात करें तो 1 kg की निकलेगी, पर भरी बोरी 50 kg की होगी। अब 50 kg होने का मतलब 50 kg क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर सामान कितना है? 49 kg उसमें सामान भरा हुआ है। उस सामान की मात्रा ही उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। उस वस्तु के अंदर कितना मटेरियल है, हम आपकी बात करें चाहे अपने आप की, जैसे कि मेरी बात करूं, मेरे में अगर बात करें द्रव्यमान की बात करें तो मान लीजिए 60 kg आया। कितना आया? 60 kg आया। तो 60 kg क्या है? मेरे अंदर पदार्थ की मात्रा है। यहां पर किसी भी वस्तु की बात करें तो वस्तु का यदि हम क्या निकाल रहे हैं? मास निकाल रहे हैं, किसी भी मशीन से निकाल रहे हैं मास, तो उस मास से केवल ये पता चलेगा कि उसके अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है। उस मटेरियल की मात्रा आएगी, वही क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है।
बट मैं बात करूं भार की, तो भार भी क्या उतना ही आता है। भार अलग चीज है, भार किसी पदार्थ की मात्रा को नहीं बताता है। भार तो क्या है, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के द्वारा, किसके द्वारा लगता है भार, पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु पर क्या लगता है, ग्रेविटी लगती है। उस ग्रेविटी की वजह से जो बल लग रहा है वो बल ही भार है। अरे भार मतलब बोझ तो होता है, जैसे कि आपने सिर पे बोरी रख रखी है, कट्टा रख रखा है, तो क्या फील होता है आपको, भार। किसकी वजह से, ये पृथ्वी की वजह से हो रहा है। अगर पृथ्वी की ग्रेविटी को खत्म कर दिया जाए, पृथ्वी की ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण बल को बेटा खत्म कर दिया जाए, तो आपको भार नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा उस कट्टे या बोरी का। यानी जो बोझ लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, इस पृथ्वी की वजह से लग रहा है। तो पृथ्वी उस वस्तु के ऊपर क्या लगा रही है, खिंचाव बल लगा रही है। तो पृथ्वी के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, भार कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। किसी भी बेंच को, टेबल को, पत्थर को, किसी भी बोरी को आप उठाते हो, उठ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बोझ है। और बोझ किसकी वजह से बेटा, आप ये कह सकते हो उसके सामान की वजह से है, पर उस सामान पे खिंचाव बल पृथ्वी तो लगा रही है। अगर बेटा पृथ्वी उसको क्या कर दे, पृथ्वी उस बल को हटा देवे, तो उस वस्तु को उठाना, पत्थर को उठाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। फिर तो आप कहोगे सर फिर तो द्रव्यमान भी नहीं आएगा। अरे नहीं, क्या ग्रेविटी की हटा देने से मेरा 60 kg वजन 1 किलो कम हो जाएगा, 10 किलो कम हो जाएगा? बोरी 50 kg की है, क्या उस ग्रेविटी के हट जाने से उसमें 50 किलो गेहूं अब क्या कम हो जाएंगे? नहीं, उसकी मात्राएं चेंज नहीं होती। वो मात्रा बेटा द्रव्यमान है, उस मात्रा का एहसास ग्रेविटी से हो रहा है। किस रूप में, भार के रूप में। ये वेट है, ये भार है। क्या है, भार है। ग्रेविटी जो आकर्षण बल है किसी वस्तु पे लग रहा है, इस वजह से भार है। द्रव्यमान उसके अंदर मटेरियल भरा है, उसकी वजह से द्रव्यमान है। अगर आपको अंतरिक्ष से बाहर ले जाया जाए, किसी वस्तु को अंतरिक्ष से बाहर ले जाया जाए, तो आप 100 किलो हो चाहे 1000 किलो हो, उसको उठा के आप अपने सिर पे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी नहीं है तो बेटा उसमें भार 0 है। अरे बेटा वेट 0 है उसका पृथ्वी के बाहर, गुरुत्वाकर्षण जहां नहीं है। बट द्रव्यमान तो जो है 100 किलो है तो 100 किलो है, 1000 है तो बेटा 1000 है। इसमें कमी नहीं आई है, द्रव्यमान में कमी नहीं आई है, भार 0 हो जाता है। ग्रेविटी है तब तक भार है, अन्यथा भार नहीं है। लिफ्ट से आप नीचे आ रहे हो, अचानक से लिफ्ट की जो वायर है वो कट जाए, तो आप अचानक से लिफ्ट से फर्श में से उठे कहाँ चले जाते हो, कहाँ चले जाते हो, छत पे चले जाओगे, टकराओगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसकी गति बढ़ जाएगी। गति बढ़ जाने से आपका भार 0, आपका भार 0, क्योंकि ग्रेविटी नहीं लगती है गतिशील वस्तु पे। कोई स्पीड से बुला रहा है, उस बल से भी ज्यादा स्पीड से लग रहा है, तो आप पे आकर्षण कम लगेगा, तो आप फर्श पे चले जाओगे, इस फर्श से उठ के छत पे चले जाओगे। तो यहां पर भार 0, अंतरिक्ष से बाहर भार 0, पर द्रव्यमान जितना होता है उतना ही होता है। बोले तो द्रव्यमान बेटा कभी बदलता नहीं है, भार बदल सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये अंतर है। द्रव्य की मात्रा, पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान है, पर ग्रेविटी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगने वाला आकर्षण बल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लगने वाला आकर्षण बल भार कहलाता है। ठीक है, ये पदार्थ की मात्रा पे निर्भर करता है, जबकि पदार्थ की मात्रा पे नहीं, इस ग्रेविटी पर निर्भर करता है। ओके, तो ये था भार और द्रव्यमान में अंतर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इकाइयों का रूपांतरण। जो हमने अभी पढ़ी है, इकाइयां पढ़ी है, राशियां पढ़ी है, ठीक है, इनकी जो लास्ट में इकाई लगती है, मात्रक लगते हैं, इनका रूपांतरण कैसे किया जाता है, एक इकाई को दूसरी इकाई में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।